अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर प्यूटन से 3 घंटे तवील मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल, तवानाई, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान की सूरत हाल और इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात भी ज़ेर गौर आए। दोनों रहनुमाओं की इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात के दौरान वर्किंग लंच भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात जारी। मुलाकात में दोनों ममालिक के वफूद भी शामिल। रूसी सदर की वज़ीर तिजारत को ताजरों के डिनर में शिरकत की ख़ुसूसी हिदायत। सदर प्यूटन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद हिदायत दी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रूसी और पाकिस्तानी ताजरों के डिनर में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में कई लोग हैं जिनकी सांस खुश्क हुई हुई है, उनकी आंखों में बेचारों के पानी खत्म हो गया है, आंसू के क्या हो गया है। पाकिस्तान के लोग हैं जिनके पैसे बाहर पड़े हुए थे, उनके आंसू नहीं रुक रहे और दूसरे इंडियंस के आंसू नहीं रुक रहे। पाकिस्तान में कई लोगों की सांस खुश्क हो गई जिनके पैसे बाहर पड़े हैं और भारतीयों के आंसू रुक नहीं रहे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म के दौरे रूस पर नून लीगी रहनुमा वजगाना बयान दे रहे हैं। हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, पहली बार खारजा पॉलिसी आज़ाद है। वज़ीर आज़म अगला दौरा यूरोप का करेंगे। हम आलमी सियासत तब्दील होती देख रहे हैं। ARY न्यूज़ को मॉस्को से इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा पाकिस्तान अपने मफादात देखेगा, किसी की ख्वाहिश पर किसी से ताल्लुकात रखने या ख़त्म करने का फैसला नहीं करेंगे। पाकिस्तान और रूस एक दूसरे के कितने करीब, ताल्लुकात में गमजोशी साफ नुमाया। रूसी सदर प्यूटन ने इमरान खान को बराबर वाली कुर्सी पर बिठाया। प्यूटन की दीगर आलमी सरबराहों से मुलाकात पर मामला कुछ और नजर आया। फ्रांसीसी सदर हों या फिर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हों, जर्मन चांसलर हों, प्यूटन ने सब आलमी सरबराहों को मुलाकात का शर्फ तो बख्शा, लेकिन दरमियान में बड़ी सी मेज हाइल नजर आई, जैसे कोई बिजनेस डील हो रही हो। वज़ीर आज़म के दौरे रूस पर अमेरिका का रद्द अमल, कहा इमरान खान के दौरे से आगाह हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, 100 से ज़ायद हलाकतों का दावा। कीव धमाकों से गूंज उठा। मिलिट्री सेंटर्स पर मिसाइल हमले। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम और एयर बेस तबाह कर दिया। यूक्रेन से मुल्हिका 12 एयरपोर्ट बंद कर दिए। सदर प्यूटन ने खबरदार कर दिया, कहा किसी ने मुदाखलत की तो नतीजा इंतहाई संगीन होगा। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज, फ़ज़ाई हुदूद बंद। दारुल हुकूमत कीव से लोगों की नकल मकानी, बैंकों और ATMs पर रश। यूक्रेन का 5 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। यूक्रेनी सदर के गैर मुल्की रहनुमाओं से राबते, साथ देने की अपील। रूसी इक़दाम पर आलमी बरादरी का शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और नेटो का भरपूर जवाब देने का ऐलान। अमरीका का रूस पर सख्त पाबंदियां लगाने का इंदिया। चीन ने यूक्रेन में अफरा तफरी का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। ईरान ने नेटो को रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार करार दे दिया। तुर्की की जानिब से यूक्रेन हमले की मजम्मत। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को आग लग गई। 7 साल बाद खाम तेल की फी बैरल कीमत $100 से ऊपर चली गई। हमारे तमाम पाकिस्तानी हज़रात मुकम्मल तौर पे महफूज हैं। हमारी एडवाइस के मुताबिक बहुत ज़्यादा लोग पहले ही मुल्क को छोड़ चुके हैं। चंद स्टूडेंट्स जो बाकी रह गए हैं, इनके लिए भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। जंगज़दा यूक्रेन में 500 तालिब इल्मों समेत 1,500 पाकिस्तानी फंस गए। पाकिस्तानी सफ़ीर जनरल रिटायर्ड नोएल खोखर के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी महफूज और राबते में हैं। सफारत खाने की जानिब से शहरियों को तर्नोपिल शहर पहुँचने की हिदायत की गई है, जहाँ से उनके इनखला के इंतजाम किए जाएंगे। महसूर पाकिस्तानियों में चिन्योट से ताल्लुक़ रखने वाले 2 तलबा भी शामिल। वालिद का हुकूमत से बच्चों की बाहिफाजत वापसी के इक़दामात का मुतालबा।
نور مقدم قتل کیس میں مجرم ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی. شریک مجرمان جمیل اور افتخار کو 10 سال قید کی سزا کا حکم. اسلام آباد کی عدالت نے ظاہر جعفر کے والدین اور تھراپی ورکس کے ملازمین کو مقدمے سے بری کر دیا. نور مقدم کو 20 جولائی 2021 کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں یہ ہے وہ انصاف جس کی توقع ہر پاکستانی کرتا ہے. امید ہے انصاف کے ادارے توقعات پر پورا اتریں گے. فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ درندہ صفت مجرموں کے لیے نشان عبرت ثابت ہوگا. دیگر عدالتوں میں بھی اس نوعیت کے کیسز کا سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. یقین ہے جماعت اسلامی ہمیشہ کی طرح حق اور سچ کا ساتھ دے گی، پاکستان کے عوام کا ساتھ دے گی. خوبصورت ماحول میں میٹنگ ہوئی. یہ میٹنگ عوام کے لیے بہت ہی بہتری کی خبر لے کر آئے. حکومت گرانے کا مشن، اپوزیشن کی تحریک میں تیزی. سابق صدر آصف علی زرداری کی منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات. دونوں رہنماؤں میں عدم اعتماد، لانگ مارچ اور سیاسی صورتحال پر مشاورت. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا ملاقات قوم کے لیے بڑی خوشخبری لے کر آئے گی. لیاقت بلوچ کا کہنا تھا سب کچھ طے کر لیا مگر ابھی باہر نہیں بتائیں گے. حکومت کے اتحادی ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں. رہنما قافلے مونس صلاحی کا اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو ٹیلی فون. کہا تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کے ساتھ تعاون کا غلط تاثر دیا جا رہا ہے. اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ جمہوری اداروں کا استحکام ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے. قاف لیگ نے ہمیشہ رواداری، ملکی مفاد مد نظر رکھ کر فیصلے کیے. فضل الرحمان اور آصف علی زرداری سے ملاقات میں قاف لیگ قیادت نے ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں پارلیمانی سال مکمل کرنے کی شرط رکھ دی. ایم کیو ایم کے امین الحق اور خالد مقبول صدیقی کا مونس صلاحی کو فون. جلد ملاقات کا امکان. کراچی میں تحریک انصاف اور ایم کیو ایم رہنماؤں میں ملاقات. حقوق سندھ مارچ میں شرکت کی دعوت متحدہ نے قبول کر لی. پاک اسٹریم گیس پائپ لائن جتنا آج ہم قریب ہیں اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے اتنا ماضی میں کبھی نہیں ہے. 90% سے زیادہ ہمارے ایشوز ریزالو ہو گئے ہیں. گراؤنڈ بریکنگ کی پوزیشن میں اف ایوری تھنگ گوز اکارڈنگ ٹو پلان ہم اس سال کے اینڈ تک آ گئے. پاک اسٹریم گیس پائپ لائن کے 90% معاملات طے پا گئے. وزیر توانائی حماد اظہر کہتے ہیں اس سال کے آخر تک افتتاح کی پوزیشن میں ہوں گے. ماسکو میں ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا اسٹیل ملز کے بعد روس کے ساتھ یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے. یورپ میں 50% گیس روس سے جاتی ہے. تعاون بڑھا تو ہماری توانائی مشکلات کم ہو جائیں گی. اسد عمر نے کہا پاکستان دہائیوں بعد ایک آزاد خارجہ پالیسی پر عمل درآمد کر رہا ہے. فیصلے پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا تاریخی دورہ روس. ARY نیوز کی وزیر اعظم عمران خان کی مصروفیات کی لمحہ بلمحہ کوریج. اینکر ارشد شریف اور ٹیم کی ہر زاویے سے رپورٹنگ. ARY نیوز تاریخی دورے سے ناظرین کو مکمل آگاہ رکھ رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا آرڈیننس کو ڈریکونین قانون قرار دے دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے پیکا قانون میں صرف اختلاف کرنے والوں کو ٹارگٹ کیا گیا. حکومت نے FIA کو لوگوں کی شہرت بچانے پر لگا دیا ہے. FIA نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. لگ ہی نہیں رہا کہ یہ جمہوری ملک ہے. اظہار رائے کی آزادی ہوتی تو پاکستان نہیں ٹوٹتا. سیاسی جماعتوں کا سوشل میڈیا ونگ ختم کر دیں، بےہودگی ختم ہو جائے گی. اٹارنی جنرل نے دلائل کے لیے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا. پیکا قانون لاگو ہو گیا تو سب سے پہلے وزیر اعظم اس کی زد میں آئیں گے. پی رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں تاریخ میں جس نے غلط قانون بنائے وہ اسی کے خلاف استعمال ہوئے. عمران خان نے ہر پالیسی سے یو ٹرن لے کر لوگوں کی زندگی عذاب بنا دی. نون لیگ نے پیکا قانون اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. غیر آئینی قرار دے کر قلعدم قرار دینے کی استدعا. مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان سب کو اندھا، گونگا اور بہرا بنانا چاہتے ہیں. یہ حکومت نہیں آرڈیننس فیکٹری ہے. پارلیمان کو تالا لگانے کی کوشش کی. بیڑا غرق کر دیا گیا ہے اور ملک کی جو سیاسی جو ماحول ہے اس کو دن رات چور ڈاکو اور گالیاں دے کر اس کو زہر آلود کر دیا گیا ہے.
मुल्क में मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका, सियासी माहौल को जहर आलूद कर दिया गया। शहबाज शरीफ की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। आशियाना हाउसिंग सोसाइटी और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। गुजरांवाला में लीगी एमएनए मलिक सुहेल खान जमानत मुस्तरद होते ही सेशन अदालत से फरार। मलिक सुहेल 6 करोड़ के बोगस चेक के मुकदमे में पेश हुए थे। लीगी एमएनए के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ नैब केस बज़ाहिर बहुत मजबूत है। रुकन असेंबली बनने के बाद इनके असासों में तेजी से इजाफा हुआ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा घर को जेल करार देने का मतलब है सिराज दुरानी बहुत बाअसर हैं, जमानत ना दें तो भी वो घर में ही हैं। मुल्क का निज़ाम ऐसा है जो बाअसर अफराद को मुकम्मल सहूलत देता है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हमजोनी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। मोहम्मद अली, मतीउल्लाह, उमर, अख्तर हुसैन, शेर और वसीम के नाम से शना। ISPR ने बताया बड़ी तादाद में हथियार और गोलियां बरामद। बलूचिस्तान के इलाके संबाजा में कालादम TTP का दहशतगर्द मारा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। सिपा सालार बोले पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान से ताल्लुकात बिलखुसूस दिफाई ताउन को कदर की निगाह से देखता है। ISPR के मुताबिक उज़्बेक सफ़ीर ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशक़ें अल समसाम हश्तुम 2022 इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में जारी। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मुश्तरका मशकों के दौरान इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की ड्रिल्स शामिल। हमें डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं, डॉलर्स न होने से IMF के पास जाना पड़ता है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं शरह सूद बढ़ाने का मकसद मईशत को बेहतर करना था। पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ज़राई शोबे पर तवज्जो न दी तो खुराक का मसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल रेस्टोरेंट खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। महकमा वाइल्ड लाइफ की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। वजारत दिफा की फरीक बनने की दरख्वास्त पर फैसला मुअख्खर। रिमार्क्स दिए हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद ही कोई ठोस हुक्म दे सकेंगे। कराची कुरंगी कॉजवे पर वारदातें करने वाले गिरोह के 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 6 मुल्ज़िमान पर मुश्तमिल मुल्ज़िमान ने कुछ रोज़ कबल शहरियों से लूट मार की थी। असलहा, 2 मोटरसाइकिलें छीने गए, 8 मोबाइल फ़ोन्स बरामद। नॉर्थ नाज़माबाद में शहरियों ने मुबैना डाकू पकड़ लिया। डाकू की अवामी खातिर मुदारात की गई, हाथ पांव बांध दिए। मुल्ज़िम कस्बा कॉलोनी का रिहायशी है। HBL PSL 7 का पहला एलिमिनेटर। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पेशावर ज़ल्वी की पहले बैटिंग। हारने वाली टीम घर जाएगी, जीतने वाली टीम का लाहौर कलंदर से मुकाबला होगा। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी। दहानी फिर छा गया, अपनी परफॉर्मेंस से मुल्तान को फाइनल में पहुंचा दिया। दहानी का जज्बा जुदा और जश्न मनाने का अंदाज भी सबसे मुनफरिद। हर लम्हा पुरजोश में आज सनम जंग बनेंगी मेहमान। मासूमाना खेल में करेंगी इस हफ्ते की टॉप स्कोरर हरीम फारूक का मुकाबला। यूनुस खान और तनवीर अहमद के PSL मैचेस पर माहिराना तबसरे। मुस्तफ़ा, आदि और आतिफ लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,30,403 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,180 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपए 18 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,273 दिरहम की हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 227 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।